आदरणीय मेरे मित्रों और भक्तों, क्या श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ होती है? आइए इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम श्रीमद् भागवत के अध्याय 1 का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसके प्रारंभ में जब श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में पधारे, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सभी देवता अपने काम में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहने लगे कि हे महाराज, यह अमृत कलश लेकर इसके बदले में हमें अपने कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श करके सभी देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कांच और मणि, सुधा यानी कि अमृत और कथा सभी कुछ मौजूद है। आप जिसका चिंतन करेंगे, यह विचार करके श्री शुकदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति में शून्य जानकर अपने कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार कहा जाता है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। दोस्तों, इस बात पर ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। जब पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। जब ब्रह्मा जी ने तराजू बांधकर सभी साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रही। यह देखकर ऋषि विस्मित हो गए। और ऋषि विस्मित क्यों थे, इसके बारे में यह श्लोक हैं। दोस्तों, राजो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यनो केतुला बदद्भूतोलयात् सनाधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः समे विस्मयं परमं ययुः। सभी ऋषि देखकर क्या विस्मित थे। कलयुग में तत्काल मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। दोस्तों, यह जो मैंने अभी आपके सामने श्लोक पढ़े, यह अध्याय 1 में 18वां और 19वां श्लोक है। तो दोस्तों, आगे जब सभी ऋषि यह देखकर विस्मित हो गए कि कलयुग में तत्काल मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, कलयुग में इस भगवत शास्त्र को पढ़ने व सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला, बैकुंठ भेजने वाला दोस्तों फल मिलता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनाच्च वणात्सध्यो वैकुंठ फलदायकम। यह अध्याय का 1 का श्लोक नंबर 20 है। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं श्लोक नंबर 21 पर, जिसमें यह दिया हुआ है कि सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यह श्लोक 21 में आता है। यह श्लोक है, सप्ताहेन श्रुतं च तत्सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्य पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापर। इसे सप्ताह विधि से श्रवण करने पर ही यह फल मिलता है। दोस्तों, यह अध्याय 1 और श्लोक 21 में
दिया गया है। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले इसे ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। यह श्लोक नंबर 22 में आता है। दोस्तों, श्लोक नंबर 22 जो है वो यद्यपि ब्रह्म संबंधच्छुत में तत् सुरक्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारस्तस्य भाषितः। यह श्लोक नंबर 22 जो कि आपके अध्याय नंबर 1 में आता है। तो दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि सूक्ष्म वृत्तांत के अंतर्गत लोगों के पास समय कम होने के कारण आपके समक्ष मैं सूक्ष्म वृत्तांत में ही आपको यह श्रीमद् भागवत के कुछ अंश सुना पाऊँगा। तो दोस्तों, वैसे वृत्तांत मेरे पास और भी है, लेकिन आगे के लिए इस वृत्तांत को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वृत्तांत का आप इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।